हाय एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कीबोर्ड सिंबल्स वोकैबुलरी। जी हाँ, आपका लैपटॉप हो या आपका पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, उस पर एक कीबोर्ड होता है और कीबोर्ड के ऊपर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स दिए हुए होते हैं, उसके ऊपर अंकित होते हैं। तो उन स्पेशल कैरेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ये आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो प्रोनाउंसिएशन सीख लीजिए, आपके लिए बहुत आसानी होगी उन्हें प्रोनाउंस करने में। चलिए देख लेते हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला साइन वेव की तरह, एक लहर की तरह है। इसे हम बोलते हैं टिल्ड। एक बार फिर से टिल्ड, ठीक है। इसे कई और नामों से जाना जाता है, लेकिन फिलहाल आप इसे प्रोनाउंस कीजिए टिल्ड। नेक्स्ट साइन, ये जो आप देख रहे हैं, ए के बाद एक सर्किल सा बना हुआ है, तो इसे हम बोलते हैं एट साइन। समटाइम्स आपने सुना भी होगा, हम बोल देते हैं एट द रेट, ठीक है। नेक्स्ट साइन आप जो देख रहे हैं क्रॉस में, ये 4 लाइंस, इसे बोला जाता है नंबर साइन या फिर हैशटैग। एक बार फिर से, नंबर साइन या फिर हैशटैग। नेक्स्ट साइन, ये जो आप देख रहे हैं, ये फेमस साइन है, आई होप आप सभी को पता होगा, ये है परसेंट साइन। परसेंटेज को शो करने के लिए परसेंट साइन यूज किया जाता है। इस रो का नेक्स्ट साइन जो है वो है डॉलर साइन। जी हाँ, ये जो एस शेप में आप देख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं डॉलर साइन। आइए देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट साइन, ये जो ट्रायंगल शेप में आप देख रहे हैं, इसे बोला जाता है कैरेट। एक बार फिर से कैरेट, ठीक है। इसके बाद अगला है एम्परसेंड। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, एम्परसेंड। इसे हम एम्परसेंड बोलते हैं, ये भी कुछ एस की तरह ही दिखता है। याद रहे, इसे हम ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों ही एक्सेंट में बोल सकते हैं। यदि हम इसे अमेरिकन एक्सेंट में बोलेंगे तो कुछ इस तरह से प्रोनाउंस करेंगे, एम्परसेंड, 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 ठीक है। ब्रिटिश में अगर प्रोनाउंस करेंगे, ब्रिटिश एक्सेंट में, तो इसे हम सिंपली प्रोनाउंस कर देंगे एम्परसेंड, उसमें आर का प्रोनाउंसिएशन नहीं आएगा। इसके बाद नेक्स्ट साइन है एस्टरिस्क। जी हाँ, ये जो फ्लावर जैसा आप देख रहे हैं, इसे हम प्रोनाउंस करेंगे एस्टरिस्क, ठीक है, एस्टरिस्क। आई होप आप सभी के समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट साइन। ये जो आप लाइन जैसा साइन देख रहे हैं, जिसके नीचे एक छोटा सा डॉट बना हुआ है, इसे हम बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। जी हाँ, एक्सक्लेमेशन मार्क। नेक्स्ट है इस स्लाइड का लास्ट सिंबल, जो आप ट्रायंगल शेप में देख रहे हैं, अलग ही डायमेंशन में, तो ये है आपका लेस देन। जी हाँ, लेस देन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं अगला साइन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये लेस देन की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर इसकी जो दिशा है वो बदल गई है। तो जी इस साइन को हम बोलते हैं ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। नेक्स्ट साइन आप देखिए, ये कुछ ब्रैकेट्स हैं। यहाँ पर जो आप साइन देख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं लेफ्ट ब्रेस और कर्ली ब्रैकेट। जी हाँ, ये एक प्रकार का ब्रैकेट है, इसे हम लेफ्ट ब्रेस भी बोल सकते हैं या फिर कर्ली ब्रैकेट। ये स्टार्टिंग का ब्रैकेट होता है। अब एंड वाला ब्रैकेट का साइन देख लेते हैं। तो जी नेक्स्ट साइन है राइट ब्रेस और कर्ली ब्रैकेट, यानी कि लेफ्ट साइड में लगाए जाने वाला लेफ्ट ब्रेस कहलाता है, जो कि कर्ली ब्रैकेट ही होता है। उसके बाद जब हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं तो वो राइट साइड में लगाया जाता है, इसलिए इसे हम कहते हैं राइट ब्रेस, और होता ये कर्ली ब्रैकेट ही है, ठीक है। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट वाला साइन है और दूसरा एंड पॉइंट वाला साइन है। इसी तरह से एक और ब्रैकेट है, नेक्स्ट ब्रैकेट आप देखेंगे, इसका साइन है, इसे हम बोलते हैं लेफ्ट ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि ये कुछ कुछ स्क्वायर की तरह होता है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट वाला ब्रैकेट है। एंड पॉइंट वाला ब्रैकेट, जो कि नेक्स्ट साइन आप देख रहे हैं लास्ट में, उसे हम बोलते हैं
राइट ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। जब हम ब्रैकेट को क्लोज कर रहे होते हैं तब ये साइन वहाँ पर लगा दिया जाता है। तो ये दोनों ही स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं। जिससे पहले स्टार्टिंग में लगाया जाता है तो वो बन जाता है लेफ्ट ब्रैकेट, और जब ब्रैकेट क्लोज हम करते हैं तो वो बन जाता है राइट ब्रैकेट। ठीक है, तो ये रहा आपका स्क्वायर ब्रैकेट। अब देख लेते हैं एक और ब्रैकेट का साइन। तो जी ये रहा नेक्स्ट साइन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो साइन होता है ये थोड़ा सा हाफ मून की तरह, यानी कि आधे चंद्रमा की तरह सर्किल शेप में होता है। तो इसे हम बोलते हैं लेफ्ट पैरेंथेसिस। जी हाँ, लेफ्ट पैरेंथेसिस। इसे हम ब्रैकेट नहीं बोलते हैं, इसे पैरेंथेसिस बोलते हैं। इसके बाद जब इसे हम क्लोज करते हैं तो इसके लिए कुछ ये वाला साइन यूज़ किया जाता है। इसकी दिशा बदल जाती है, यानी कि जो आप सर्किल शेप देख रहे हैं वो राइट साइड की तरफ हो जाता है। तो इसे हम बोलते हैं राइट पैरेंथेसिस। जी हाँ, राइट पैरेंथेसिस। तो ये सारे ब्रैकेट्स थे जो मैंने आपको बताए। अब देखते हैं नेक्स्ट साइन। तो जी नेक्स्ट साइन है कुछ इस तरह से, आप देख पा रहे हैं एक लाइन है जो कि राइट हैंड साइड की तरफ थोड़ी सी झुकी हुई है। तो इसे हम कहते हैं बैक स्लैश। जी हाँ, बैक स्लैश। नेक्स्ट साइन इसका अपोजिट है बनावट में, जो कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ थोड़ा सा झुकी हुई है। तो इसे हम कहते हैं स्लैश और फॉरवर्ड स्लैश। एक बार फिर से, स्लैश और फॉरवर्ड स्लैश। आपको याद रखना है इनकी बनावट के हिसाब से इनके जो नेम्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। कई बारी इन दोनों को आइडेंटिफाई करने में कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आपको केवल इसके झुकाव को याद रखना है कि यह किस साइड में है, राइट हैंड साइड में है या फिर लेफ्ट हैंड साइड में है। अब देखते हैं इस स्लाइड का लास्ट साइन, जो कि इस तरह से 2 डॉट में होता है। ऊपर और नीचे ये 2 डॉट होते हैं, इन्हें हम कहते हैं कोलन। जी हाँ, इसे बोला जाता है कोलन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देख लेते हैं कुछ और साइंस। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कीबोर्ड के कुछ सिंबल्स, कुछ साइन। तो जी नेक्स्ट वन है कुछ इस तरीके का साइन, ऊपर डॉट नीचे कॉमा। तो इसे हम बोलते हैं सेमीकोलन। अभी हमने पढ़ा था कोलन और यहाँ पर हो गया है ये सेमीकोलन। इसके बाद दोस्तों अगला जो साइन है आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये कुछ डबल कॉमास जैसे लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ये डबल कॉमास नहीं है। इन्हें बोला जाता है कोटेशन मार्क या फिर डबल कोट। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ, कोटेशन मार्क और डबल कोट ये 2 टाइम्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे हम ब्रैकेट यूज़ कर रहे थे, मतलब पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर एंड पॉइंट पे, ठीक उसी तरह से इसे भी हम स्टार्टिंग पॉइंट पे और एंड पॉइंट पे लगाते हैं जब हम कोई कोटेशन लिखते हैं। नेक्स्ट वन साइन आप देख पा रहे हैं, ये कुछ सिंगल कॉमा की तरह लग रहा है। तो इसे हम कॉमा तो नहीं कहेंगे ऑब्वियसली, इसे कहा जाता है एपोस्ट्रोफे या फिर सिंगल कोट। एक बार फिर से, एपोस्ट्रोफे या फिर सिंगल कोट। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट साइन है यहाँ पर स्लाइड पर आप देखिए ध्यान से, ये एक छोटी सी हॉरिजॉन्टल लाइन है, माइनस की तरह दिख रही है। इसे हम कहते हैं हाइफन और डैश। जी हाँ, हाइफन और डैश। इसके बाद नेक्स्ट साइन कुछ इसी तरह का है, लेकिन उसका साइज थोड़ा लंबा है। जी हाँ, यहाँ पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन दी हुई है, लेकिन यह हाइफन और डैश से थोड़ी सी बड़ी होती है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है अंडरस्कोर। जी हाँ, इसे हम प्रोनाउंस करते हैं अंडरस्कोर। आपको याद रखना है हाइफन और डैश या फिर अंडरस्कोर में डिफरेंस केवल इसकी लंबाई का होता है। हाइफन और डैश की जो लाइन होती है वो हॉरिजॉन्टल तो होती है लेकिन साइज में छोटी होती है, लेकिन अंडरस्कोर की हॉरिजॉन्टल लाइन थोड़ी सी लंबी होती है। तो इन दोनों में यही एक डिफरेंस है इनकी बनावट का। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट साइन आप देख रहे हैं, ये एक सीधी लाइन है वर्टिकली, तो इसे हम बोलते हैं वर्टिकल बार और पाइप। ठीक है, वर्टिकल बार और वर्टिकल पाइप। नेक्स्ट साइन है, जी हाँ ऑब्वियसली ये कॉमा का साइन है, इसे हम कॉमा बोलते हैं। इस वीडियो का सबसे लास्ट साइन है एक डॉट, जिसे हम बोलते हैं पीरियड या फिर फुल स्टॉप। जी हाँ, पीरियड या फिर फुल स्टॉप। तो जी ये तो था फुल डिस्क्रिप्शन
कीबोर्ड के सिंबल्स का, यानी कीबोर्ड पर पाए जाने वाले स्पेशल कैरेक्टर्स जिन्हें हम समटाइम्स गलत तरीके से प्रोनाउंस कर देते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम कीबोर्ड सिंबल्स यानी कि स्पेशल कैरेक्टर्स को करेक्टली प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो जी वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाई को एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।